मैं धन्यवाद करता का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में खुदा जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और सभी एक आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हर एक के जीवन में बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 111, साम 111, जहां लिखा है, या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसको अपने सब आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वे अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वे अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। साम 111 यानी भजन संहिता 111, पूरा भजन आज मेरी और आपकी आशीष। पहली चीज, यह की स्तुति करो। देखिए, यहोवा की स्तुति आप और मैं कब कर सकते हैं? जब आपका और मेरा मन परमेश्वर से जुड़ा हो, परमेश्वर के काम हमारे जीवनों में प्रकट हो, हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हो, हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ चलते हो और हमें हर चीज के लिए परमेश्वर को देखना आता हो, तब यह की स्तुति हमारे जीवन की आशीष है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मन को जांचता है। आज बहुत से लोग स्तुति करते तो हैं, लेकिन ये उनकी आशीष नहीं ठहरती। आज बहुत से लोग परमेश्वर के साथ चलते तो हैं, लेकिन ये उनकी आशीष नहीं ठहरती, क्योंकि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, भजन संहिता 1, वहां बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ होता है वो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में शामिल नहीं होता। वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान रख के या ध्यान करके प्रसन्न रहता है। और ऐसे लोग बाइबल के अनुसार सीधे मन वाले होते हैं, जिनके मन में कोई कुटिलता नहीं होती, जो सीधी हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर देखना जानते हैं, जो हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर अपने आप को उठाते हैं। इसीलिए लिखा है कि मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। इट इज अ ब्लेसिंग जिसे आपको लेना भी है और देना भी। आपको धन्यवाद करना है। आपको बताना है लोगों को कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। आपको बताना है परमेश्वर को कि प्रभु आपका हाथ मेरे हाथ में है। आपको दिखाना है लोगों को कि आप परमेश्वर के साथ चलते हो। आपकी आशीषें देखकर लोग प्रसन्न हो कि आप परमेश्वर के जन हो। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। दैट इज द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं। अगर आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है
तो आपको ना यहोवा देखेंगे ना उसके काम। आप जान ही नहीं पाओगे कि यहोवा ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया है, क्योंकि शैतान आपके दर्शन को बाधित कर देगा, शैतान आपके देखने के तरीके को बाधित कर देगा, और जीवन में कोई भी अच्छी चीज आपके जीवन में वो आशीष नहीं लाएगी जिस आशीष के लिए आप बुलाए गए हो। यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उस पर ध्यान लगाते हैं। आज यहोवा के कामों पर ध्यान लगाइए, अपने दर्शन की स्पष्टता के लिए प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल सही बात है, मन में तो असाध्य रोग लगा, इसके भेद को कौन समझ सका है। वाकई आपका संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर जाएगा तभी आशीष पाएगा। शैतान उसमें लालसाओं का रोग लगाता है, शैतान उसमें हर वो चीज लगाता है जो आप और मैं शायद नहीं जान पाते कि ये शैतान से है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 111, आपकी और मेरी आशीष। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर से के साथ प्रसन्न रहिए, और प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर की ओर देखिए। बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह परमेश्वर ने कभी काला नहीं होने दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा उनका मुंह परमेश्वर ने कभी काला नहीं होने दिया। यह आशीष है। लिखा जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। तीसरी आयत, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। जानते हैं क्या लिखा है ये? इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वैभवशाली और ऐश्वर्यमय। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इसमें कई लोग कंफ्यूजन हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि साहब ये तो लालसा है। नहीं, जब आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हो और ऐसी आशीषें देखते हो जो आपकी पहुंच से बाहर है, तो वो आपके लिए ऐश्वर्यशाली होंगे। मैं आज आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूं कि मेडिकल में जहां जाने के बाद आई वॉज हाईली डिप्रेस्ड इन अ सेंस कि क्या मिलेगा, क्या देगा परमेश्वर मुझे। इतनी तैयारी और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन मेरे पिता का यह कहना कि बेटा परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देगा, यह है उसके काम वैभवशाली। आज अगर मैं अपने जीवन में 31 साल पहले लौट कर देखूं तो मैं जीरो था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ जीरो को हीरो बनाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आई। मुझे परमेश्वर ने नियत समय पर बढ़ाकर क्या कर दिया? मेरा भाग हाकिमों के साथ कर दिया। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा ये बात। इसीलिए लिखा है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। आप परमेश्वर के भेद को कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आपका मन, आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। आपको लगेगा ये कोरा, केवल कोरी लफ्जाजी है, बाइबल में लिख दी गई, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द आपकी आशीष है, एक एक शब्द। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं प्रीच तब करता हूं जब मैं प्रैक्टिस कर पाऊं। मैं परमेश्वर से तब जुड़ता हूं जब मेरी आशीष परमेश्वर से हो। मैं परमेश्वर के साथ तब खड़ा होता हूं जब मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है और कैसे। मैं परमेश्वर के साथ तब आता हूं जब मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है और किन आशीषों से नवाजा है। मैं हर एक व्यक्ति से ये बात कहता हूं कि इफ यू फील लाइक कि आपको जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं दिया कुछ, एक ही काम करिए, अपने जीवन में डाउन मेमोरी लेन जाकर, यानी पिछले 10 सालों में देखिए कि आप कहां थे और आप कहां से कहां तक लाए गए। इट इज ओनली गॉड हु कैन अपलिफ्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर ब्लेसिंग। केवल परमेश्वर ही है जो आपकी आशीषों से आपको उठा सकता है।
शैतान आपको उठाएगा लेकिन उतनी तेजी से पटक कर आपकी आशीषें खराब कर देगा। विनाश के दौर पर आपको उतनी ही तेजी से दौड़ाकर खत्म कर देगा। सकरे मार्ग पर जब आप चलते हो तो लगातार लगातार परमेश्वर आपको गाइड करता है, व्हाट शुड यू डू इन ऑर्डर टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स परमानेंटली। कैसे आपको सकरे मार्ग पर चलकर अपनी आशीषों को स्थायी रूप से लेना है। दैट इज द ब्लेसिंग इन योर लाइफ लिखा है। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और वह उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसका धर्म, धर्म का मतलब है जो चीज आप धारण करते हैं, जो आप अपने जीवन में लेते हैं। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में लेते हैं वो आपका धर्म है। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं वो आपका धर्म है। आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं वो आपका धर्म है। God wanted you to be with him in order to receive your blessing in abundance. परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आशीष को लें और अधिकाई से लें। इसीलिए लिखा है उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यह है आशीष। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। गुड्डी जी बिल्कुल सही आयत पर जुड़ रही है। भजन संहिता 111 उसका 4 पद। जिस व्यक्ति की आशीष है वो जुड़ा, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यह है आशीष। जब हम डिजेक्टेड हो जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे हो नहीं रहा, तब परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराता है। तब यह है आपकी आशीष। तब परमेश्वर आपको अपने से जोड़ता है। तब दिखाता है परमेश्वर कि मैंने ना कभी तुझे छोड़ा ना त्यागा। इसीलिए लिखा है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। दोनों बड़ी आशीष हैं। अनुग्रहकारी, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसके लिए? जो परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगते हैं, जो परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को देखते हैं, जो परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर चलते हैं, उस पर अनुग्रह होता है। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को लिखा है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। भजन संहिता 111 साम 111 आपकी और मेरी आज की आशीष। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। आपकी आशीष है, आपका विश्वास है, आपका मन है परमेश्वर के साथ। एंड गॉड वांटेड यू टू बी विथ हिम, जिससे आप अपने आश्चर्य कर्मों को देख सकें, समझ सकें, चल सकें और विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेने वाले हो। वो अनुग्रहकारी और दयावंत है। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी का अर्थ समझते हैं? क्यों मिली आपको और मुझे ये आशीष? वाई दिस ब्लेसिंग इज गिवन अनटू अस। हमें क्यों ये आशीष दी परमेश्वर ने अनुग्रह की? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि व्यवस्था से किसी का उद्धार संभव है ही नहीं। अनुग्रह की आशीष से आप इस आशीष को संभव बना सकते हैं। उस दौर में जब अनुग्रह की आशीष यानी आज का समय है, जिस पर अनुग्रह की आशीष आप पर और मुझ पर है, ये वो समय है जिस पर परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे पास आ, मेरे सामने खड़ा हो, अपने पापों का अंगीकार कर। उसमें बड़ा कैच है, दोबारा करने की कसम खा। तेरी आशीष परमेश्वर के साथ है। न्याय के दिन बाइबल कहती है कि तुम निर्दोष ठहरोगे। अनुग्रह की आशीष है ये। न्याय के दिन तुम निर्दोष ठहरोगे और परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े होगे। चाहे तुम्हारे पाप गहरे लाल और अर्गवानी रंग के भी हों, मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं करूंगा। यह है अनुग्रह की आशीष का अर्थ। लिखा है दयावंत है। किन पर? जानते हैं किन पर? सब पर नहीं। बाइबल पढ़िए, पौलुस ने लिखा है दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। आज मेरे घर में भले मैं और किसी के लिए कुछ ना कर पाता हूं, लेकिन सुबह उठकर मेरे 5 छोटे छोटे जानवर
हाँ, 6 छोटे छोटे जानवर बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखते हैं। और ये मेरी आशीष है कि प्रभु ने मुझे दिए हैं, उस आशीष को लेकर के मैं उन बच्चों को वो आशीष दूं जिसके लिए वो ठहराए गए। इसलिए लिखा, दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। और मैं बड़ा क्लियरली देखता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वो मेरे घर में एंटर किए, बाहर नहीं रहे, बड़ी अधिकाई से, विश्वास से वो अंदर आए, क्योंकि परमेश्वर ने इस घर को उनके लिए चुना था। आज वो ऐसे ठाठ से रहते हैं जैसे परमेश्वर ने उनको ये आशीष दी हो। सोचिए, एक दौर में मेरी पत्नी को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन बाइबल की उस आशीष को उसने अपने जीवन में लिया कि हे प्रभु, मेरे अंदर पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल। आज वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है उनसे। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो, दया करते हो, तो आप पर भी की जाती है। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, आज सुबह भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे प्रैक्टिकल लेने जाना था। मैं गया खुदा खुदा करके कि गड़बड़ ना हो, पेट गड़बड़ खराब था, लेकिन परमेश्वर का हाथ बना रहा, परमेश्वर की आशीष बनी रही। बाइबल में लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन टुडे ओनली। आज के दिन मैंने परमेश्वर की इस आशीष को देखा, समझा, इस पर चला। दयावंत, वो लिखा है, वो अपने डरवैयों को आहार देता है। आई हैव सीन माई डॉग्स, मैं अपने कुत्तों को देखता हूं कि वो बेचारे जब खाते हैं, कभी आप गौर कीजिएगा, जब वो खाते हैं तो वो एक खाने के बाद एक बार ऊपर देखते हैं, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। बोलते नहीं है वो, ना पर मैं उनकी भाषा समझते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से आपकी आशीष मांगते हैं। वो परमेश्वर से आपके भंडारों को भरा रखने की आशीष मांगते हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। लिखा है, वो अपने डरवैयों को आहार देता है। वो बच्चे, बाइबल में लिखा है, ना उनके खत्ते ना खजाने, लेकिन परमेश्वर उन्हें खिलाता है। कुछ नहीं होता उनके पास। आप किसी कुत्ते को देखिए, उस बेचारे पास कुछ नहीं होता। सबसे अच्छी आशीष जानते हैं जानवरों की क्या है? वो आपका स्टेटस देख के आपसे प्यार नहीं करते इंसानों की तरह, कि साहब आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। जानवर सिर्फ आपकी आशीष देखकर आपसे प्यार करता है, आपका प्रेम देखकर आपसे प्यार करता है। वो जानता है कि आप उसे दिल से प्यार कर रहे हो। छले नहीं जाते जानवर कभी, कभी नहीं। वो लिखा है, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वे अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वो अपनी वाचा को, यानी ही न्यू हिज कवनेंट फॉर एवर। कवनेंट क्या है? कोई दुख, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख। आज वो जानवर मैंने नहीं पाले, लेकिन वो मेरे घर में अधिकाई से सोते हैं। एक डॉगी मेरा, जिसे चोट लगी, जो लगभग मरने को था, आज वो मेरे पास एसी में सोता बड़े आराम से, पैर उल्टे करके। हमने उसे निकाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक घर दिया था उसे। आज भी है, अभी भी सो रहा है वो। रात भर वो बड़े आराम से सोता, और जब उसे बाहर जाना था तो वो मेरा कभी कोहनी चाट लेता है, कभी हाथ, और मुझे बताता है बाहर जाऊंगा। ये आशीष है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, और वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। ये आशीष है। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। रिमेंबर दीज वर्ड्स ऑफ गॉड इन द स्क्रिप्चर, कि आप दया कर रहे हो तो आप पर भी होगी। कोई भी हो, जानवर हो, बेचारा इंसान हो, कोई भी हो, पूर्ण मन से अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। लिखा है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया। उसने अपनी प्रजा, अंडरलाइन द वर्ड अपनी प्रजा, अपनी प्रजा।
सबके लिए आशीष नहीं है। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया। मैं आपसे कह सकता हूं इस आशीष के लिए, एक गांव के पादरी का पोता, एक गांव के पादरी का क्या होता, उसके ज्यादा ज्यादा उसका दर्शन क्या होता। मेरे पिताजी का दर्शन मैंने एक बार हंस के मुझसे कह रहे थे कि देख बेटा, हम एक गांव के पादरी के बेटे थे, हमारे बाप के पास कभी इतने पैसे नहीं हुए कि सबको अलग अलग कपड़े दिला दे। मैं 5वें नंबर का था, मैंने बहुत समय तक अपने भाइयों की उतरन पहनी, बहुत समय तक। त्योहार पर क्या होता था कि साहब एक ही थान से सबके कपड़े सिला दिए जाते थे। माय फादर यूज्ड टू से, कई बार बड़ी शर्म आती थी कि आइडेंटिफाई हो जाते थे कि हम इनके बच्चे हैं, थे ही नहीं इतने पैसे। आज जीवन में हर भली वस्तु हमारे घरों में पाई जाती है, हर भली वस्तु। क्यों? क्योंकि लिखा है वो अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए उसने अपने कामों का प्रताप दिखाया। आई हैव सीन माई फादर वर्किंग, प्रताप था ये। आई हैव सीन माई फादर वर्किंग इन द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोजिशंस। और मैं हमेशा उनसे कहता था कि भाई जैसा जीवन आपने लिया है या जैसा जीवन आपका है उसमें बहुत मजेदार फिल्म बन सकती है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, रैग्स टू रिचेस। 8वीं तक जिस व्यक्ति के पास पहनने को हवाई चप्पल भी ना हो और उसके बाद परमेश्वर उसे उठाकर कहां से कहां ले जाए, आपको क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा आपको? आप क्या समझ पाओगे कि परमेश्वर की आशीष नहीं है? परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की आशीष है क्योंकि परमेश्वर अपने कामों का प्रताप हम पर और आप पर जाहिर करता है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। सच्चाई, यूहन्ना में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई और न्याय। परमेश्वर का न्याय मुंह देखा नहीं होता। परमेश्वर मन की स्थिति को देखकर आपका और मेरा न्याय करता है। इसीलिए अनुग्रह की आशीष मिली है, क्योंकि अगर मन को देखकर आपका न्याय हो गया तो आप और मैं बाईं ओर ही मिलेंगे, दाहिनी ओर नहीं होंगे। वही है, न्याय और सच्चाई उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। सब उपदेश, एक दो नहीं, सारे। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, आसानी से चित्त पर चढ़ती हैं। परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ये बहुत सी आशीष हैं। लिखा है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर आपको छलने के लिए कोई उपदेश नहीं देता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के उपदेश देता है। शैतान आपको छलता भी है, आपकी आशीषें छीनता भी है, आपको तेजी से विनाश के दौड़ पर दौड़ाता भी है और कगार पर छोड़कर भाग भी जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। God gives your blessings to you। लिखा है कि वे उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर के उपदेश विश्वास योग्य हैं, प्राणों को बहाल कर देते हैं। वे लिखा है वो सदा सर्वदा अटल रहेंगे। God promises never fail। ये हमेशा याद रखिएगा, बाइबल की एक बहुत बड़ी सेइंग है कि परमेश्वर की के जो वाचाएं हैं वो कभी फेल नहीं होती। परमेश्वर के जो वाचाएं हैं हमारे साथ बंधी हुई, वो कभी फेल नहीं होती। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। परमेश्वर सच्चाई और सिधाई का पक्ष लेते हुए आपकी और मेरी आशीष देता है। अगर आप कुटिल हैं, अनर्थकारी हैं, अनर्थ कल्पना करने वाले लोग हैं, घमंड चढ़ी हुई आंखें आपकी, तो नहीं मिल रहा कुछ।
यू रियली विश टू बी विद गॉड, स्टे विद गॉड। बाइबल में लिखा जैसे परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू गिव। लिखा है उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। फिर यहां ध्यान रखिएगा, अपनी प्रजा, अपनी प्रजा, सबका नहीं। उसने अपनी प्रजा का क्या किया है? उद्धार किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आशीषें कैसे मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेंगी। यीशु मसीह ने भी कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती है, मेरा पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। इसीलिए लिखा है कि उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। साधारण लोगों के लिए पुनरुत्थान की आशीष है ही नहीं। इट इज द ब्लेसिंग फॉर द फेथफुल पर्सन्स ऑफ गॉड। विश्वास योग्य लोगों की आशीष है ये पुनरुत्थान। जहां आपने शरीर को रूपांतरित होते हुए आत्मिक आशीषों को देखना शुरू किया, जहां आपको पता है कि शरीर द्वारा आपका उद्धार नहीं है, जहां आपको पता चला कि आपके फल क्या है? प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, कृपालुता, जो कि शारीरिक आशीषें नहीं है। पता होना चाहिए आपको और मुझे, इसलिए लिखा है उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है और उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की वाचाएं कभी नहीं टलेंगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर की वाचा कभी नहीं टलेगी। दैट इज द ब्लेसिंग गिवन टू यू बाय गॉड। लेकिन आप और मैं अगर समझे ही नहीं तो फिर ये गलती परमेश्वर की नहीं है। ये गलती परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको और मुझे आशीष को लेकर बढ़ना है। आपका चुनाव ही अगर गलत है, आप शैतान का हाथ अपने हाथों में पकड़े बैठे हो, तो डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स? नो, यू वोंट। क्या आपको लगता है आप अपनी आशीषें पालोगे? ना, कभी नहीं। इस आशीष को लेकर बढ़ना सीखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाना सीखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लेट माई ब्लेसिंग्स बी गिवन अनटू यू। मेरी आशीष मुझे दे प्रभु। मांगिए क्योंकि आपको मांगना है, ढूंढिए क्योंकि आपको परमेश्वर को अपने जीवन में ढूंढना है, खटखटाइए क्योंकि परमेश्वर आपकी सुन रहा है। इट इज द ब्लेसिंग्स। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, डू दीज थ्री थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इसीलिए लिखा है उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहरा दिया है और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। तो उसका नाम पवित्र है। इसीलिए बाइबल में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर के सामने भय के साथ कांपते हुए जाओ क्योंकि तुम्हारी आशीष परमेश्वर के सामने तब है अगर आप सीना छोड़ा करके परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हैं गॉड आई एम हियर। नो, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे भवन में जा सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरी ओर देख सकूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं पाप से दबा हुआ व्यक्ति आपके साथ खड़ा हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं नजर भी उठा सकूं। ये होता है परमेश्वर का भय मानना। ये नहीं होता कि परमेश्वर देख मैं आ गया। कई लोग बताते हैं अरे क्या है यार, चर्च में मैंने ये दिया वो दिया। आप परमेश्वर को दे सकते हो, है आपकी औकात? नहीं। बाइबल में लिखा संसार के सोना और चांदी मेरे है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो मांगता है परमेश्वर वो आप देते नहीं। समय और समर्पण आप परमेश्वर को दे ही नहीं रहे। आपका समर्पण भी शैतान के हाथ में, समय तो पूरा का पूरा। आज सैटरडे, मसीहों की हालत देखिएगा आज, जो तथाकथित अपने को ईसाई कहते हैं, जस्ट सी देयर कंडीशंस। डिस्को में होंगे, इधर होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, क्या ना क्या कर रहे होंगे। डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गेट देयर ब्लेसिंग्स? नो, नहीं, नहीं मिलेगी आशीष, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया। आपने परमेश्वर को जीवन में वो स्थान दिया ही नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था। वो मिला ही नहीं आपको। लिखा है उसका नाम पवित्र
और भय योग्य है। अब सुनिए 10वीं और अंतिम आयत, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। नीति वचन 3, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग गॉड एवर बिस्टोर्ड अपॉन अस। सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी। भय मानिए परमेश्वर का, विश्वास से परमेश्वर के पास खड़े रहिए। यू आर गोइंग टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रह गया परमेश्वर के पास खड़ा धीरज से, he will get his blessings for sure। जो रह गया, भाग गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ मिलना ही नहीं है। अगर आप नहीं भागे तो आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं क्या होती है? उनकी बुद्धि अच्छी। कैसे? परमेश्वर की ओर उठी होती है। अच्छी शब्द यहां इसलिए आया है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिए हुए। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ स्थान आपकी सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर की ओर आप जब देखते हो तो बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया। जिन्होंने देखा, इट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। आप परमेश्वर की ओर देखें, मन से देखें। और एक जगह बाइबल में लिखा, मन फाड़ के जाइए परमेश्वर के पास, दिखाइए परमेश्वर मैं तो तेरे साथ था नहीं, मेरी आशीष भी तेरे साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने मेरी आशीषों को दिया है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयावंत है। इसीलिए लिखा है उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आप परमेश्वर की स्तुति करें ना करें, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये होशन्ना की पुकार जो चिल्ला रहे हो इसे कम करो। क्या जवाब था यीशु मसीह का? वही है आपका और मेरा जवाब। क्या कहा था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा था कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर ये चुप हो गए, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आप अगर ना करें तो परमेश्वर किसी और से करा लेगा। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। अब ये आपकी आशीष है कि आप केवल बुलाए हुए हैं या चुने हुए भी। अगर आप बुलाए हुए हैं तो हो सकता है यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स और नॉट। लेकिन अगर आप चुने हुए हैं तो रिमेंबर माई वर्ड्स, आपकी आशीष दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। Everyone will be forced to give your blessings। परमेश्वर आपको इस तरह से बढ़ाएगा कि लोगों को आपकी आशीष देनी ही पड़ेगी। बाइबल में याद रखिएगा मेरी बात। रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं हम, याद रखिएगा। मैं आपको इसी आशीष के साथ छोड़ूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर जहां नहीं छींटता वहां से भी बटोर कर देता है, जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर देता है। याद रखिएगा। आप उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है। आप उस परमेश्वर को मानते हैं जिसकी आशीष आपके जीवन में है। आप उस परमेश्वर को मानते हैं जो आपके साथ बढ़कर आपकी आशीष को ले सकता है, आपको दे सकता है। इट इज यू हु इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय लॉर्ड। आप हैं वो आशीष जिसे परमेश्वर आशीष के तौर पर नवाजता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की ये आशीष हमारे जीवनों में बनाए और बचाए रखें प्रभु। शैतान का कोई हमला इन आशीषों पर कारगर ना हो।
हम जीवन में आपको अपने जीवन में देखते हुए आगे बढ़ें और सदा आपको धन्यवाद देने वाले हों। कभी भी कहीं भी कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी ना हो जो हमारे सहने से बाहर हो। आज की रात हम आपका नाम लेकर सोएं और सुबह आपके नाम के साथ उठ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। कल ओमवीर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कल परमेश्वर का दिन है, इसलिए 7 से 7:30 के बीच फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में मैं जुड़ूंगा, क्योंकि चर्च जाना होता है। चर्च की आशीष हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। हम प्रति सप्ताह जाकर चर्च में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रति सप्ताह हम परमेश्वर की आशीषों को मांग कर आते हैं कि प्रभु आने वाले हफ्ते में हमें बढ़ाएं, हमारी आशीषों को हमें दें। परमेश्वर का भवन जाना या परमेश्वर की आशीष को लेना सबत के दिन में आशीष है आपकी, क्योंकि बाइबल के नियमों में लिखा है तो सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रख। दैट इज द ब्लेसिंग। जो भी करना है चर्च जाने के बाद कीजिएगा। कभी भी परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजें मत पकड़िएगा, क्योंकि वहां आपकी आशीषें आएंगी नहीं, चली जाएंगी। टेक गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ एंड गॉड विल पुट यू फर्स्ट इन हिज ब्लेसिंग्स। याद रखिएगा मेरी बात। परमेश्वर को अपने जीवन में अग्रणीय स्थान दीजिए, आपकी आशीषें भी अग्रणीय रूप से परमेश्वर से मिलेंगी। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसे ही काटेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप सबको परमेश्वर संभाले रखे, आपकी आशीषें परमेश्वर से बनी रहें। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।